जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। दे आर बोर्न ऑफ गॉड। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के घर में एक दास की तरह वो वफादार रहा, मगर मसीह एक पुत्र की तरह। दो वफादारी हैं कलीसिया में। कुछ लोग हैं जो दास की तरह वफादार हैं, मगर मसीह एक दास की तरह वफादार नहीं था, एक पुत्र की तरह वफादार था। दोनों वफादारी बहुत अलग है। You'll have to understand. To be faithful as a servant and to be faithful as a son in your father's house. Okay? क्योंकि हमें क्या नहीं मिला? अब वचन क्या कह रहे हैं? तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है। क्या मिला है? लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। दासत्व का आत्मा क्या करता है? आपको भय लेकर आता है। दासत्व का, लेपालकपन का आत्मा क्या करता है? आपको हियाव देता है कि परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। Okay, that means the spirit of adoption, before it teaches you what to do, it teaches you how to call God your father. It's relational first. ये जो लेपालकपन का आत्मा है, इससे पहले कि आपसे कुछ कराए, सबसे पहली चीज क्या करता है? आपके अंदर वो हियाव डालता है कि आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। हे अब्बा। आबा is a very intimate word in Hebrew. Abba. Abba means beloved father. Amen? So पहली चीज, जब लेपालकपन का आत्मा आपके अंदर आया तो उसने क्या कह के परमेश्वर को कैसे देखा? अब कैसे देखा? My beloved father. The spirit cries out. आपके अंदर से वो आत्मा ने पुकारा, हे अब्बा, हे पिता। अब दूसरी बात, अब वो आत्मा क्या करता है? अब वो लेपालकपन का आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? कम ऑन टॉक टू मी। हम क्या हैं? अब वो आत्मा कहां गवाही दे रहा है? हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। सो द फर्स्ट थिंग, the first conviction that comes in your spirit, जो सबसे पहली चीज आपकी आत्मा में अब आने लग जाती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी करने की तो बात ही नहीं आ रही है। आपके घर में जब, कितने लोगों के घर में यहां बच्चे हैं? आपके घर में जब पैदा हुआ बच्चा, आप ये करते हो, बच्चा पैदा हुआ रो रहा है, अच्छा सुन, अब मैं चाहता हूं घर में जाके बर्तन मान देना, झाड़ू पोछा कर देना, ये बोलते हो आप बच्चे को? नो। फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो बच्चा सीखता है वो कहता है मम्मा, पापा, एंड यू लव द किड। जो करना है वो बहुत बाद में आता है, लेटर स्टेजेस में। पहले क्या है? वो बच्चा आपको पहचानता है अपने माता पिता की तरह। मसीहों की दिक्कत क्या है? कलीसिया में आते हैं सबसे पहले दिन पास्टर बोलता है एक काम करो, तुम 40 दिन के उपवास में जाओ। अरे पहले ही वो जाने तो कि पिता कौन है, वो ये तो जाने मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका लेपालक बेटा हूं। पहले ये, सबसे पहले ये पहचानना है। द वर्क्स विल फॉलो लेटर। आमेन। अब आत्मा हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान। दैट मीन्स दिस कन्विक्शन डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग अ बुक। ये जो सत्य, ये जो गवाही है, ये बाहर से अंदर नहीं आई, ये अंदर से बाहर आती। अगर, और ये गवाही धर्म कभी नहीं दे सकता, ईसाईयत भी कभी नहीं दे सकता। There are so many Christians who live unloved by the Father because they are trying to earn His love. कितने सारे मसीह ऐसे हैं जो पिता का प्रेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जिंदगी उनको यह लगता है कि वो प्रेम करने लायक नहीं है। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द फादर टू लव मी। My life is a mess.
मैं तो प्रभु आज भी, कैसे प्रभु मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है, मैं उस फलाने व्यक्ति की तरह नहीं हूं, अरे वो मैन ऑफ गॉड बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैन ऑफ गॉड, नो मैन ऑफ गॉड, उसके बच्चे हो, उसकी निज संतान हो, उसके खरीदे गए लहू से धुले हुए। ओके, खैर इससे पहले मैं भावनाओं में बहूं थोड़ा, लेट्स स्टे टू द टेक्स्ट। ऑलराइट, आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं। यानी ये गवाही आपका पास्टर आपको नहीं दे सकता, ये गवाही पवित्र आत्मा अंदर आपकी आत्मा के देती है। अगर ये बाहर से गवाही सुन के मान लोगे, हम कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से सुना हम प्रभु के, ओके हम परमेश्वर के बेटे हैं, अंदर से नहीं आई अभी गवाही। सो देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अब अंदर क्या है, एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि अंदर से अभी आत्मा से सुनना नहीं सीखा, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और क्या होता है, सबसे पहली चीज जिस पे शैतान अटैक करता है, याद रखना, सबसे पहली चीज, दैट्स योर सनशिप। पहली चीज, पहली टेम्पटेशन यीशु कहती, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर। उसने नहीं करा। मैं पुत्र हूं इसलिए नहीं कि मैं क्या करता हूं, मैं पुत्र हूं। अगर तू पुत्र है तो ये कर, ये दिखा करके तब मैं मानूंगा तो परमेश्वर का पुत्र। जब उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया पिता के, वापस आया, अब सबसे पहली चीज क्या आ रहा है उसके अंदर से, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरी संतान कहलाऊं। आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन। सो द डेविल अटैक्स योर वर्थ एज अ सन। शैतान अटैक करता है, अब तू उसके पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा क्योंकि तूने ये किया। मगर आपके करने या ना करने से आप पुत्र नहीं बने, उसके करने से आप पुत्र बने। यू कैन बी अ डिसोबीडियंट सन, वो एक अलग बात है। आप एक अनाज्ञाकारी बेटे हो सकते हैं। यू कैन बी अ रिबेलियस सन, जैसे उड़ाव पुत्र था, बट अ सन वंस इज अ सन फॉर एवर। आप अनाज्ञाकारी हो सकते हैं, आप रिबेल बलवा करने वाले हो सकते हैं, मगर पुत्र ही रहोगे। जब वो वापस आया, ये रिबेलियस बेटा, प्रोडिगल बेटा, उड़ाऊ बेटा जब चला गया, वापस आया, उसने कहा मैं अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा, मुझे क्या कर, अब मुझे अपने दासों की तरह रख ले, हायर मी एज वन ऑफ योर सर्वेंट्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू इन द चर्च। जहां एक गलती हुई, प्रभु मैं पुत्र नहीं रह सकता, मेरा दास बना ले अपना, मैं अब तेरे नौकर की तरह, मैं एक नौकर की तरह रहूं, मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। और वही यीशु मसीह सिखाना चाह रहा था उसमें। ओके, एनीवे आगे देखते हैं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है, हम क्या है परमेश्वर की, हम क्या है परमेश्वर की संतान है। ओके, ये गवाही आपके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कल को 7 बिलियन लोग भी बोल दें नहीं ये झूठा है, आप कहोगे कोई बात नहीं, अंदर से गवाही जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम परमेश्वर की संतान है। अब सुनो आगे, यदि संतान है तो क्या है, वारिस भी है। संतान है तो क्या है, जेन्युइन संतान है। तो अब देखो, जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरा है वो उनका है, ठीक है। जिस दिन मेरे बच्चे मेरे घर में पैदा हुए, एलियाना, अमाया, जूडा, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, द मोमेंट दे वर बॉर्न, उसी दिन वो वारिस बन गए। जो मेरा था वो उनका है। अब पड़ोस का एक बच्चा आएगा, कहेगा पापा पापा, क्या वो वारिस है? पर वो तो मुझे पापा बोल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग गॉड योर फादर, इट्स अबाउट बीइंग बोर्न ऑफ हिम। केवल क्योंकि वो पापा बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मेरा बेटा है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझसे जन्म लिया, वी आर बोर्न ऑफ गॉड, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। दे आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया। सो इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग परमेश्वर को माता पिता ये सब कहते हैं, नहीं नहीं, we are born of him, we are legitimate children, it's not a title we have given God। अब हम परमेश्वर की संतान है तो क्या है उसके वारिस, क्योंकि याद रखो जहां पे संतान आता है वहां पे वसीयत भी आती है।
और वसीयत कमाई नहीं जाती। यही फर्क है एक नौकर में और एक वारिस में। एक नौकर घर में मजदूरी करता है सैलरी के लिए, अ लेबर वर्क्स फॉर वेजेस। सर्वेंट मेंटालिटी क्या करती है, जब मैं 40 दिन उपवास करूंगा तो यीशु मेरे लिए ये करेगा। एक पुत्र कहता है जो मेरे पिता का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसके घर का वारिस हूं। आई कैन नेवर अर्न द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर थ्रू माई फास्टिंग, थ्रू माई प्रेयर्स। फास्टिंग्स आर वेरी पावरफुल। प्रार्थनाएं, उपवास बहुत जरूरी है, बट दे डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम गॉड, दे आर फॉर अस। Prayer keeps us in right alignment. Fasting keeps our body under subjection. But प्रार्थना और उपवास क्या करता है, हमारे शरीर को सही जगह में रखता है। उपवास क्या करता है, हमारे शरीर को हमारी अधीनता में रखता है। मगर प्रार्थना और उपवास से आप आशीषें खरीद नहीं सकते परमेश्वर से। अगर खरीद सकते तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा खुद खुश सदूसियों और फरीसियों से होता, क्योंकि हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे, पुदीने और जीरे का भी दशमांश देते थे। मगर जब यीशु ने उनको देखा, बोला शैतान के बच्चों। Some people feel they are more accepted because they pray more, and that's a servant mentality. 2 घर में नौकर हैं, एक नौकर कह रहा है देख मैंने ज्यादा सफाई करी, ज्यादा बर्तन मांजे तो मालिक मुझे ज्यादा सैलरी देगा तुझसे। बच्चे ऐसे कभी नहीं कहते घर में। समझ रहे हैं आप? यू विल फाइंड सर्वेंट्स, एक दास की मानसिकता और पुत्रों की मानसिकता है कलीसिया में, मगर ज्यादा दास की है, पुत्रों की मानसिकता बहुत कम है। और आप जानते हैं पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करेगा अब दास से, क्योंकि वो उसका घर है। जिस दिन ये पहचान लेगा, ओके। सो अब हम क्या हैं, हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। There are 2 things, इसके बाद में हम बात में देखेंगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब लोग बोलेंगे हैं ये दुख उठाना क्या है? If we suffer with him, that is, जब मैं वचन पे इसमें मनन करता, it's so beautiful, the word is so beautiful, वचन इतना beautiful है। We suffer with him, we never suffer for him. We always suffer with him. कभी भी आप मसीह के लिए दुख नहीं उठाते, मसीह के साथ दुख उठाते हो। यानी किसी भी परिस्थिति में जब आपने दुख उठाया, you suffered with him, he was there with you in that suffering. मसीह आपके साथ था। You never suffered for him alone, you suffered with him. आपने मसीह के साथ दुख उठाया, अकेले नहीं उठाया। You suffered with him. Now many people don't understand what are these sufferings. ये sufferings क्या हैं? अगर मसीह के साथ सफर किया तो वही सफरिंग है जो मसीह ने झेली। आज लोग पता है करते हैं कुछ, दे मेक स्टूपिड चॉइसेस एंड देन दे से आई एम सफरिंग फॉर जीसस। आज लोग कुछ गलत निर्णय लेते हैं और फिर कहते हैं मैं मसीह के लिए दुख उठा रहा हूं। मसीह के साथ दुख उठाना, मसीह ने क्या दुख उठाया? ओके, लेट्स अगेन, ये टॉपिक नहीं है, जल्दी से करके आगे चलेंगे। मसीह ने क्या दुख उठाया? क्या दुख उठाया? वो पैदा हुआ कुंवारी से, जिंदगी भर क्या हुआ? उसको क्या किया गया? ही वॉज कॉल्ड नेम्स। लोगों ने क्या किया? उसकी निंदा करी, उसका मजाक उड़ाया, उसका ठट्टा उड़ाया। सो ही वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ओन। सो अगर मसीह के साथ दुख उठाते हो, याद रखना अपने आप को तिरस्कार करेंगे। दैट्स वन ऑफ द सफरिंग। आपके अपने आप को ठुकरा देंगे। उसके भाइयों ने कहा ये पागल है। हिज ओन ब्रदर्स मॉक्ड हिम। उसको क्या कहा गया कि ये पियक्कड़ है, पेटू है, वैश्याओं के साथ उठता और बैठता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है। निंदा हुई, सताव हुआ लोगों से, यही सफरिंग है। और यही वो सताव है जिसका नए नियम में छुटकारा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है तिमोथी की पत्री में, जो एक परमेश्वर का जीवन जीना चाहेगा, एवरीवन हु वांट्स टू लिव गॉडली शैल सफर परसिक्यूशन। हम परसिक्यूशन से छुड़ाए नहीं गए। बाइबल बताती है अगर मसीह के लिए जियोगे तो सताव आएगा, मगर बीमारी उसके लिए छुटकारा है। यीशु ने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए, गरीबी यीशु गरीब बना, हर एक चीज के लिए। मगर केवल एक सफरिंग है जो हम उसके साथ सफर करते हैं, वो क्या है? जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको परसिक्यूट करेंगे, आपको सताएंगे,
आपके लिए बुरी बुरी बातें करेंगे, आपका निंदा करेंगे।